अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुक़द्दस संदूक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के कदम लरज़ उठते थे, जिसके सामने दुश्मनों की फ़ौजें टूट जाती थीं और जिसे देखकर बनी इसराइल के दिलों में सकून और हिम्मत उतरती थी। ये कोई आम संदूक नहीं था, ये था अल्लाह की तरफ से उतारा गया एक मौजज़ा जिसे दुनिया ताबूत सकीना के नाम से जानती है। ये वही ताबूत है जिसकी तलाश में आज तक यहूदी सरगिर्दा हैं और जिसे दोबारा पाने के लिए वो बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन खोद डालने पर तुले हुए हैं। लेकिन आखिर ये ताबूत था क्या? इसमें क्या राज छुपा हुआ था? ये बनी इसराइल के हाथ से क्यों छिन गया और आज यहूदी इसके पीछे क्यों हैं? आइए इसके बारे में वो सब सुनते हैं जो कुरान, हदीस और कदीम रिवायत में बयान हुआ है। ताबूत सकीना दरअसल एक संदूक था जो अल्लाह ताला की ख़ास निशानियों में से एक निशानी था। कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 248 में इसका ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे नबी ने कहा कि उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत है और बची कुची चीज़ें हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से छोड़ी थी और उसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। इस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियों की चीज़ें रखी गई थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें हज़रत मूसा का असा, उनके जूते, तौरात के कुछ औराक, मनो सलवा के बर्तन और हज़रत हारून की इमामा या कमीज़ रखी गई थी। जब बनी इसराइल लड़ाई के लिए निकलते तो ये ताबूत उनके साथ होता। जैसे ही वो संदूक सामने आता, दुश्मनों पर रौब और दबदबा तारी हो जाता और बनी इसराइल के दिलों में सकून और हौसला पैदा हो जाता। यही वजह थी कि उसे ताबूत सकीना कहा गया, यानी सकून और इत्मीनान वाला संदूक। वक्त गुज़रता गया, बनी इसराइल गुनाहों में डूब गए। अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया। फ़लस्तीन के इलाके में अमालिका और फ़लस्ती कौम ने उन पर हमला किया और बनी इसराइल से ये ताबूत छीन ले गए। बनी इसराइल की हालत इंतहाई ख़राब हो गई। ये ताबूत उनके ईमान और मदद इलाही की अलामत था और जब ये छिन गया तो वो कमज़ोर और ज़लील हो गए। रिवायत में आता है कि जब फ़लस्ती लोगों ने इस ताबूत को अपने बुतखाने में रख दिया तो अज़ाब नाजिल होने लगा। कभी उन पर बीमारी तारी हो जाती, कभी उनके शहर में ताउन फैल जाता, कभी उनके माबूद बुत गिर पड़ते। आखिर उन्होंने समझा ये कोई आम चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। खौफज़दा होकर उन्होंने ये ताबूत एक बैलगाड़ी पर रखा और बैलों को आज़ाद छोड़ दिया। अल्लाह के हुक्म से वो बैलगाड़ी सीधी बनी इसराइल के नबी और उनकी कौम के पास पहुंच गई। यूं अल्लाह ताला ने मौज़ाना अंदाज में ये ताबूत बनी इसराइल को वापस अता कर दिया। अब सवाल ये है कि यहूदी आज भी उसके पीछे क्यों हैं? यहूदी अकीदा रखते हैं कि ताबूत सकीना दोबारा ज़ाहिर होगा तो उनकी खोई हुई अज़मत और ताकत लौट आएगी। वो समझते हैं कि जब तक ये ताबूत उनके पास नहीं आता, उनकी हकूमत और उनका गलबा मुकम्मल नहीं होगा। यही वजह है कि आज तक वो बैतुल मुक़द्दस के नीचे खुदाइयाँ करते हैं। उनका मकसद ये है कि ताबूत सकीना को ढूंढ निकालें, क्योंकि उनके ख़याल में ये वही ख़जाना है जो उनको दुनिया पर दोबारा गालिब कर देगा। ये भी रिवायत मिलती है कि आखिरी ज़माने में ये ताबूत दोबारा ज़ाहिर होगा और ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी निशानी होगी। बाज़ मुफस्सरीन का कहना है कि हज़रत मेहदी के ज़माने में ये संदूक बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन से बरामद होगा और ये मुसलमानों के लिए नुसरत इलाही की अलामत होगा। याद रखिए, ये ताबूत महज लकड़ी या धात का डब्बा नहीं था, बल्कि अल्लाह की निशानियों का हामिल एक मुक़द्दस अमानत था। जब तक बनी इसराइल इसकी कदर करते रहे, वो अल्लाह की मदद पाते रहे। लेकिन जब उन्होंने गुनाहों और नाफरमानी की राह अपनाई तो यह अमानत उनसे छीन ली गई। यही हकीकत आज हमारे लिए भी सबक है कि अल्लाह की नुसरत किसी लकड़ी या संदूक में नहीं
بلکہ ایمان، اطاعت اور اللہ کی رضا میں ہے۔